बोले हालेलुया। गुड़गांव क्या खुदा या ने दिल्ली तकना क्या, शुरू करिए सारा का और उन्होंने सारा कहिए कल क्रिसमस तो यसुदी सदर बाजार बल्ले बन गया बल्ले, था। पर यसुदी मैं थी बल्ले दुबई में, तो बल्ले, मैंने यसुदी सोचा बल्ले कि मैं बल्ले, आपको दिखाऊं कि यसुदी मैंने बल्ले कैसे बल्ले। क्रिसमस सेलिब्रेट किया और वहाँ पर मैंने क्या क्या खाया। सो दिस वॉज द मॉल जिस पे मैं क्रिसमस पर गई थी। इसका मॉल का नाम था फेस्टिवल प्लाजा और ना बहुत ही सुंदर वे में सजा हुआ था। बट आप भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई चकाचक भीड़ नहीं थी। आप कह सकते हैं कि 5% भी इस हिसाब से रश नहीं था। पर हर शॉप पर जो था क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, सांता क्लॉज थे और बहुत सारा डिस्काउंट था। अब आप सोच रहे हैं कि डिस्काउंट था तो बहुत सारी चीज़ें खरीद ली होंगी। नहीं जी, इतना डिस्काउंट था कि इंडिया में तब भी अगर आप फ्रेश पे भी ख़रीदो तब भी सामान सस्ता है, बट यहाँ पर कुछ भी सामान सस्ता नहीं था। बट स्टिल मैंने क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करने की सोची और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि वहाँ पर कैसा लग रहा था और क्या क्या चीज़ें हमने देखी, क्या क्या चीज़ें हमने खाई और क्या क्या चीज़ें हमने ली। तो सबसे पहले मैं गई एक बॉलिंग जोन में। दिस वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉलिंग जोन और ये क्लब था एक। और यहाँ पर जो है KFC एज़ वेल एज़ पिज़्ज़ा हट था। तो मैंने यहाँ पे बॉलिंग करी और कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, उसको एन्जॉय करा। एंड द वाइब्स वर रियली वेरी 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 गुड। इट वॉज यू कैन से पीसफुल एज़ वेल एज़ अ वेरी गुड वाइब्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जो म्यूज़िक था वो बहुत ही अच्छा जो है क्रिसमस का फील दे रहा था। एंड दिस वॉज द फूड कोर्ट। तो मैंने सोचा चलो पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाती हूँ, बट उससे पहले मैंने कहा कि कुछ तो शॉपिंग करनी चाहिए, नहीं तो क्रिसमस जो है सूखा सूखा सा चला जाता है। तो बॉलिंग करने के बाद कैन यू गेस कि मैं कहाँ पर गई? नो गेसेस। अगर आप गेस कर सकते तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप सोच रहे हैं कि बस बॉलिंग 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 में यार टाइम वेस्ट करिए, बट क्या है कि पूरा दिन बिताना था क्रिसमस का, नहीं तो क्रिसमस की फील नहीं आती। और अब आप पीछे देख ही रहे हैं कि कितना खाली सा मॉल लग रहा है। तो ऐसी भी भीड़ नहीं थी कि आप कहो कि सदर बाज़ार बन गया। तो यहाँ पर जो इंडियन खाने की ऑप्शन थी वो बहुत ही कम थी। तो आई यूज़ टू लव द पिज़्ज़ा ऑफ पिज़्ज़ा हट। बट यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मीन्स कि एक बहुत ही बड़ी सुपर मार्केट है, दैट इज़ लूलू। लूलू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, बिकॉज हैदराबाद में बहुत सारी जगह खुला हुआ है, इवन बैंगलोर में भी। और था आइकिया। आइकिया से मैंने सोचा कि कॉफ़ी वगैरह जो है ड्रिंक करी जाए और कोई ना कोई स्नैक्स खा लिया जाए। बट ज़्यादातर वहाँ पर मीट बॉल्स थे और कुछ चीज़ें जो थी वो टेस्टिंग के लिए थी। तो बल्ले बल्ले हो गए यार। कई बार कई चीज़ें होती है कि ख़रीद के खाने का मन नहीं कर रहा होता, हर चीज़ पर पैसे खर्चने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 घंटे बस फ्री में कुछ खाया जाए। तो मैं जी चली गई टेस्टिंग सेक्शन में और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना जो क्रिसमस से रिलेटेड थी, जैसे जिंजर बिस्किट्स, जिंजर हाउस। मीन्स ये मैंने कभी भी ख़रीदा नहीं है, बट येस यहाँ पर आई वॉज जस्ट प्लानिंग कि एक बार खाकर देखूँ, अगर टेस्टी लगेगा तो डेफिनेटली आई विल परचेज़ इट। तो यहाँ पर सेल लगी हुई थी और जो 40 दिरहम का पहले था वो अब 19 दिरहम का हो गया था। मैंने तो सिर्फ उठा कर देखा और रख दिया। पता नहीं इतने सारे सामान का क्या करेंगे, क्या अगली बार यूज़ करेंगे, क्या ये डिस्काउंटेड रेट में ये निकाल देंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था। और पता है हर जगह प्लम केक पड़ा हुआ था, इतने सारे प्लम केक। बट मैंने इस बार प्लम केक इतना खाया कि मेरा प्लम केक तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही पॉपुलर से बिस्किट्स हैं, दैट इज़ अल्फ़ाबेट वाले बिस्किट। तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग दैट बिस्किट्स, क्योंकि सब मेरे को कहते थे कि उसे टेस्ट करके देखना चाहिए। तो बस मैंने उसे टेस्ट करके देखा। तो ये अल्फ़ाबेट वाले बिस्किट कोई ख़ास नहीं था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ग्लूकोज़ के बिस्किट है। बट मैंने एक बार तो खाकर देखना था ना, मेरे को तो आपके साथ शेयर करना है ना कि ये स्वीडन बिस्किट्स कैसे हैं। सो एज सच कुछ भी नहीं था, ग्लूकोज़ वाले बिस्किट थे जो कि बस एक पैक में बंद थे और थोड़े बहुत महंगे थे, तो इसलिए अच्छा सा लग रहा था। और इसके बाद ये मैंने जाफ़ा केक खाया, जाफ़ा केक स्ट्रॉबेरी वाला। अब जाफ़ा केक आप सोच रहे होंगे कि क्या है, जैसे हम वहाँ पर एक कुछ भी आप समझो कि केक में जैम लगी हुई है, उसको चॉकलेट के साथ डिप कर कर अगर आप खाएं तो दैट इज़ चोको पाई की तरह। या दिस इज़ अ चोको पाई
जिसको ये लोग जाफा केक खाते कहते हैं, तो ये भी फ्री में खाने में बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने खाए जिंजर बिस्किट्स। नो डाउट दीज बिस्किट्स वर वेरी गुड। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे। और पता है इसमें इन बिस्किट्स में क्या होता है, ज़्यादातर ना सिनेमन का टेस्ट आता है। सिनेमन मतलब जो हम दालचीनी होती है ना, उसको पीस कर ये लोग डालते हैं, बिकॉज फ़ॉरेन में ठंड बहुत होती है क्रिसमस टाइम, तो कुछ ना कुछ गर्म खाना होता है, तो इसमें ये जिंजर और साथ जो है दालचीनी पीस कर डालते हो। तो ये सारी जो थी, जो ये सांता क्लॉज वगैरह मिल रहे थे, नो डाउट क्रिसमस की कलेक्शन माइंड ब्लोइंग थी। ऐसी सेम कलेक्शन मैंने चाइना में भी देखी हुई है, तो सेम ही कलेक्शन थी। मैं ये नहीं कह रही कि कलेक्शन कम थी, बट येस इट वाज एक्सपेंसिव। तो जी ये आ गया लूलू। अब आप लूलू सुपरमार्केट में देखिए कितना बड़ा है यार, कितनी सारी चीज़ें खाने को है, और क्रिसमस की कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और चॉकलेट्स पर भी बहुत सारी सेल है। बट आप इसे 20 रुपये मत समझो, 20 दिरहम, मतलब सेल के बावजूद भी 500 रुपये से कम की कोई चॉकलेट नहीं है। और पेस्ट्रीज़ की तो कलेक्शन वाह भाई वाह। और आप देख ही रहे हैं कितनी सारी चीज़ें थी, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं। बट एज़ आपको पता है कि इंडियन को अपना इंडियन टेस्ट ही पसंद आता है, जितना मर्जी वो घूम ले, जितना मर्जी वो चीज़ें देख ले, बट ले देकर आएगा कहाँ पर, इंडियन खाने पर। तो ये थे इंडियन अमरूद, बट अमरूद दिखने में जो टेस्टी से नहीं लग रहे थे, सड़े सड़े से थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदे। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इंडियन अमरूद खरीदूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये लगी हुई थी क्रिसमस सेल, बिकॉज अब क्या था कि कल क्रिसमस थी और ऑलरेडी लोग जो हैं ये सब दे चुके थे, तो इस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट था। तो मैंने इसमें से ले लिए 2 पैक्स, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसमें से क्या क्या निकला। तो उसकी मैं एक वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूंगी, एंड यू विल कम टू नो कि ये एडवेंट कैलेंडर मिल्की बार वाला मैंने लिया था और एक बापी वाला लिया था। दे वर माइंड ब्लोइंग। मेरे को दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ख़रीद लिया, और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें किस तरह की चॉकलेट्स निकली। तो एवरीथिंग वॉज ऑन डिस्काउंट। ये जितनी भी चीज़ें थी ना डिस्काउंटेड थी, फिर भी महंगी लग रही थी। क्रिसमस, सांता क्लॉज अगले साल यूज़ होंगे, बट इन्होंने सोचा चलो एक बार डिस्काउंट लगाते। उसके बाद मेरे को इतना थक चुकी थी, इतनी भूख लग रही थी कि मैं आ गई इंडियन वाले काउंटर पर। और आप गेस करो मैंने क्या खाया होगा। येस, आलू का ब्रेड पकौड़ा, बिकॉज गरम गरम बन कर आया था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड एंड फॉर माई सन, बिकॉज वो इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने ये ख़रीद लिया 2 दिरहम का, और ये था 50 रुपये का। बट नो डाउट इतनी भूख लग रही थी कि ब्रेड पकौड़ा खाकर मज़ा आ गया। साथ में कॉफ़ी भी पीने का मन था, बट यहाँ पर कहीं कॉफ़ी नहीं मिल रही थी, बिकॉज इट वॉज ऑन कॉफ़ी प्लानट, और वहाँ तक मेरा जाने का मन नहीं था। मैंने कहा चल ब्रेड पकौड़े के साथ ही अपना पेट भरकर और थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा बहुत वाह वाह, पता है बहुत अच्छा बेसन में लोया हुआ था। मेरे घर में ज़्यादातर ब्रेड पकौड़ा कोई नहीं खाता, मैं ही हूँ जो ब्रेड पकौड़ा खाती हूँ, तो इट्स बेटर कि बाज़ार से खा लिया जाए। एंड इट वॉज़ वेरी टेस्टी। जो इसमें आलू का मसाला भरते हैं ना, वो हमारे जैसा पंजाबी मसाला नहीं भरते, साउथ इंडियन भरते हैं। कोई नमक नहीं, कोई मिर्ची नहीं, बट येस इट्स फ्राइड। तो बहुत लोग जो है फ्राइड नहीं खाते, बट मेरे को फ्राई खाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं मोटू गुल्लू हूँ, तो इसलिए। उसके बाद मैं पहुंच गई पिज़्ज़ा हट पर। पिज़्ज़ा हट पर हमने खाए वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, एंड दे वर सो 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 गुड। बहुत ही टेस्टी थे कि इतना पेट भर गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये 2 मीडियम पिज़्ज़ा हाँ हमने लिए थे, और वो भी पूरे वेजिटेबल से भरे हुए, बट विदाउट मशरूम, जो कि फुल ऑफ ऑलिव्स थे। एंड आई इन्जॉयड अ लॉट येस्टरडे फॉर द क्रिसमस, बिकॉज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। पिज़्ज़ा वॉज पेपी हॉट, मज़ा आ गया यार खाकर। एंड शी वॉज द गर्ल हु प्रिपेयर्ड फॉर अस, एंड शी क्लिक द फोटोग्राफ विद मी, एंड दिस वॉज द शेफ। इसका नाम मेरे ख्याल से नेडा था, एंड शी वॉज वेरी गुड। और उसके बाद हम घर को वापस आ गए। बीच में आया इत्न बतूता मॉल, तो मैंने कहा आपको सिर्फ दिखा दूँ, देखिए मेन सामने बिल्कुल इत्न बतूता मॉल है। और फिर हम जो है टैक्सी में अपने घर को आ गए। लाइक दिस आई एन्जॉयड द क्रिसमस ईव, एंड दैट वॉज रियली अ फन। तो समटाइम्स बाहर भी यार मज़ा आता है, पैसे ज़रूर लगते हैं, बट क्रिसमस की इन्जॉयमेंट ना करी जाए तो ऐसा लगता है ना कि सूखा सूखा है। मज़ा तभी है जब आप सारे फेस्टिवल्स पर इन्जॉय करो, और थोड़े बहुत जो है मेरे को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि मैं आपको और जगह दुबई में दिखाऊं, बिकॉज
कहीं भी जाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल बी गोइंग एनीवेयर एंड आई विल बी शोइंग इट टू यू। टिल दैट टाइम डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कीप वॉचिंग अस। बाय बाय, सी यू अगेन। Merry Christmas.